प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग अलग अलग अंदाज में पहुंचे थे। हमारे साथ संजय गोस्वामी जी हैं, जो पिछले कई सालों से जब भी प्रधानमंत्री की रैली होती है तो इसी तरीके से शंख और चुनावी शंखनाद यहां पर करते हैं। पहले चुनावी शंखनाद सुनवा देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम। संजय जी, क्या एक मन में एक भाव रहता है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं आप इसी तरीके से आते हैं लिख के चुनावी शंखनाद, साल बदल जाते हैं चीज वही रहती है? जी हाँ, क्योंकि जो राष्ट्र प्रेम है वो सेम था, सेम है, सेम था, सेम है, सेम रहेगा। क्योंकि जो भी हमारे देश के प्रति जो हमारा मान सम्मान है ये कभी भी कम नहीं हो सकता, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। और ये जो आप चक्र देख रहे हैं ये हमारा विकास का चक्र है, और जो ये हमारा विकास का चक्र है ये निरंतर प्रयास रहता है कि ये आगे बढ़े और बढ़े। और जिस प्रकार ये सूरज है, और सूरज जो है ये प्रदर्शित करता है कि जो पूरे विश्व के अंदर ये समान रूप से सबको समान रूप से अपना प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं वो दिन रात अपने प्रयास से ये रहते हैं कि 140 करोड़ जो हमारे भारतवासी है, चाहे वो यहाँ के हैं चाहे वो NRI है, उनके बारे में सोच रहते हैं, उतक के लिए उनके लिए प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ से चुनावी शंखनाद किया उसका बड़ा असर जाता है? निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि 2014 के अंदर पहली रैली, भारतवर्ष की पहली रैली उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्रांतिकारी भूमि से, और इतिहासपूर्ण गौरवपूर्ण एक विजय हुई कि पूरे विश्व ने देखा। उसके बाद 2019 के अंदर पुनरावृत्ति, और अब की बार 400 बार ये हैट्रिक होगी, निश्चित रूप से होगी। अब तो पूरा भरोसा इतना पूरा मुझे नहीं, बच्चों को पता है। छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा मोदी। अब आप इतना, मैंने इंटरनेशनल लीडर, ये भगवान की कृपा है, वो भगवान के हैं, भगवान उनके हैं। मोदी जी ने राम के बारे में सोच रहे हैं, सोचते रहेंगे, तो राम ने उनके बारे में सोचा, और वो सोच रहे हैं और निरंतर प्रयासरत करते रहे। चक्र आज इंटरनेशनल, आप पाकिस्तान में देख लीजिएगा, भारतवर्ष में नहीं पाकिस्तान में आप देख लीजिएगा, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा योगी जैसा, मोदी जैसा अगर कोई हमारे नेता हो तो आज हमारे पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी नहीं होती, ऐसी ना होती। क्या लग रहा है सर इस बार? तो पश्चिमी यूपी में क्या, उत्तर प्रदेश में नल चलेगा और कमल खिलेगा। बहुत अच्छा माहौल है। जो भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसने किसानों को भावुक किया है। एक ऐतिहासिक फैसला, गौरवशाली फैसला, सरदेव चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो भारत रत्न दिया है, एक किसान कमेरा वर्ग को सम्मानित होने का मौका मिला है। बहुत ऐतिहासिक फैसला। क्या लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री बोल कर गए हैं? सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, उन्होंने संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है कि जब आप वोट मांगने घर पे जाएं तो साथ साथ ये कह देना कि मोदी आया आपके घर पे मांगने। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने रैली करी है 14, 19 और 24, तीनों रैली मेरठ से ही करी है, और मेरठ में कह के गए हैं कि वो धरती है क्रांति की, जहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और विजय प्राप्त मुझे हो। 24 तीनों उसमें होती है। साथ साथ उन्होंने बिजली के ऊपर भी कहा है कि बहुत जल्दी जो अगली योजना 24 के बाद, जीतने के बाद, ये बिजली को, सोलर की जो ये जिस तरीके से चला है तो बिजली फ्री करूंगा। और भ्रष्टाचार पे बोले कि ये जो भ्रष्टाचार, एनडीए जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इतनी जो है इस तरीके से देखिए कहाँ से काला धन इकट्ठा हो रहा है, और ये जो एनडीए के विपक्ष है ये सारा का सारा भ्रष्टाचार को करने पर लगा हुआ है। आपको क्या लगा जैसे प्रधानमंत्री बोल गए थे? नहीं, मोदी सरकार आनी तो निश्चय है, और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी हिंदू परिवार हो या कोई भी हो, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसे ये देखना चाहिए कि हमारे मेरठ शहर के अंदर राम जी आए हैं, जो कि धारावाहिक था, और वो तो विराजमान हमारे मेरठ में आए हैं। में ही है। सर एक बार और शंखनाद कर दीजिए। शंखनाद निश्चित रूप से। और ये अरुण गोविल जो आए ना, भगवान कसम मेरी आत्मा तक प्रसन्न हो गई। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। वरना अरुण गोविल तो वो चाह रहा है कि भारतवर्ष की किसी भी लोकसभा सीट से अगर आप खड़ा करें तो ये निश्चित रूप से जीतते। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ रामचंद्र जी हैं। ये आपके लिए मैं चुनावी शंखनाद आपके माध्यम से कर रहा हूँ। भारत माता की तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ये संजय शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, और इनका कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वो शंखनाद करके ये शुभ कार्य करने जाते हैं, शुभारंभ करने जाते हैं। ये मानते हैं कि जब यहाँ शंख बजेगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होगा। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ।